हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। पॉलिनोमियल्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स का जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उस पर हम लोग क्या देखे थे? व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये हम तीनों उस फर्स्ट वीडियो में कवर किए थे। आज का जो टॉपिक है वो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम लोग जीरो पॉलिनोमियल का जीरो किसे कहते हैं, हम लोग उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। जीरो को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य को बोलते हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन था मेरा वो पॉलिनोमियल का, वो क्या था? पी एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर जीरो। ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन था पॉलिनोमियल का, जिसमें एन था क्या मेरा? एन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एंड जो कंडीशन है मेरा ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन था मेरा जनरल एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल का। इसमें x इक्वल टू 1 रखते हैं, देन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? P1। तो इसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे? वैल्यू ऑफ Px एट x इक्वल टू 1 इज दिस, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं, द वैल्यू ऑफ Px एट x इक्वल टू 2 इज दिस, इस तरह से पढ़ेंगे। अगर x इक्वल टू हम लोग k रखते हैं तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? द वैल्यू ऑफ Px एट x इक्वल टू k इज दिस। तो इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। ये k के किसी भी वैल्यू के लिए अगर px का मान मेरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो वो k क्या कहलाता है? px का शून्यक या 0 कहलाता है। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में किस तरह से लिखते हैं? ए रियल नंबर कोई रियल नंबर है इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल टू 0। अगर k कोई नंबर है, रियल नंबर है, जिसको px में रखने के बाद वो क्या हो जाता है? px का वैल्यू 0 हो जाता है, तो k क्या कहलाता है? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग हिंदी में रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन जो था मेरा लीनियर पॉलिनोमियल का, वो क्या था? पी एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स प्लस ए वन। इस तरह से ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन था, वेयर ए जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर एक्स के जगह पे हम लोग के रखते हैं, देन क्या हो जाएगा? पी के इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? ए नॉट के प्लस ए वन। अगर के रखने पे मेरा पी एक्स का वैल्यू 0 हो गया, देन के रखने पे अगर मेरा ए जीरो वन के प्लस ए वन का वैल्यू अगर 0 हो गया, तो ये मेरा ये क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसको हम लोग इक्वल टू 0 लिखेंगे, वेयर के इक्वल टू माइनस ए वन अपॉन ए जीरो। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, के इक्वल टू माइनस ए वन अपॉन ए जीरो, वेयर के इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अगर यहाँ पे x इक्वल टू k लेते हैं, मानते हैं कि k मेरा क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब k रखने से मेरा px का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2k रखते हैं, देन मेरे pk मेरा क्या हो जाएगा? 2k प्लस 3। तो अगर k मेरा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है, देन pk का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? 0। देन इसको हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। देन k मेरा क्या आ गया? माइनस 3 अपॉन 2 आफ्टर कैलकुलेशन। तो माइनस 3 अपॉन 2, तो k माइनस 3 अपॉन 2 क्या कहलाया? इसका 0 कहलाया। k ये क्या कहलाया? जीरो ऑफ px। 3 का 0 मेरा क्या है? माइनस 3 अपॉन 2, क्योंकि इसके रखने से ये मेरा 0 हो रहा है। यहाँ पे हम लोग रख कर देखे हैं, मेरा क्या हो जाएगा? अगर 2x प्लस 3, इसका 0 मेरा माइनस 3 अपॉन 2 आया, तो 2 इंटू माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3, 2 कैंसिल, देन माइनस 3 प्लस 3 क्या हो गया? 0 हो गया। तो माइनस 3 अपॉन 2 रखने से ये एक्सप्रेशन का वैल्यू मेरा क्या हो गया? 0 हो गया। तो माइनस 3 अपॉन 2 क्या कहलाया? इस पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 का 0। तो इसी का क्या आया? जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। लीनियर पॉलिनोमियल में कितने टर्म होते हैं? 2 टर्म, एक a और एक b।
ax प्लस बी 2 टर्म होता है। तो इसमें अगर क्या होता है, अगर जीरो ऑफ इसका निकालने जाते हैं डायरेक्ट, तो हम लोग डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म, ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए, तो माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एक्स मेरा क्या है, पी एक्स मेरा है 2x प्लस 3, तो इसका डायरेक्ट हम लोग जीरो कैसे निकालेंगे, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल मेरा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, क्या हम लोग पढ़े थे, माइनस, सबसे पहले माइनस देंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट मेरा क्या है यहाँ पे 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा 2, तो माइनस 3 अपॉन 2, ये डायरेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोग देख रहे हैं। लीनियर, अगर मेरा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है तो मेरा केवल एक जीरो आएगा। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल्स होगा उतना नंबर ऑफ जीरोज हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे मेरा लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 1 है, क्योंकि x का पावर मेरा 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी मेरा कितना आया, 1 आया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, मेन हम लोग का यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसको भी हम लोग देखेंगे आगे। ज्योमेट्रिकली हम लोग किसी चीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है हम लोग किसी चीज़ को ग्राफ के थ्रू किस तरह से दिखाएंगे। तो हम लोग चलिए इसको समझते हैं। मेरा जो जनरल एक्सप्रेशन था लीनियर पॉलिनोमियल का, वो मेरा क्या है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये जनरल एक्सप्रेशन है। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मानते दिया हुआ है मेरा पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, देन पी एक्स को हम लोग क्या मानते हैं, बाई इक्वल टू 2x प्लस 3। तो बाई इक्वल टू 2x प्लस 3 को हम लोग ग्राफ के थ्रू किस तरह से दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। डिफरेंट वैल्यू के लिए बाई का डिफरेंट वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो x अगर 0 रखते हैं इसमें तो बाई मेरा क्या हो जाएगा, रख के हम लोग देख लेते हैं। x अगर हम लोग 0 रखेंगे तो बाई मेरा क्या हो जाएगा, x वाला पार्ट 0 हो जाएगा, देन बाई मेरा 3 हो जाएगा। x अगर हम लोग -3/2 रखते हैं देन बाई मेरा 0 हो जाएगा। x अगर हम लोग -1 रखते हैं देन बाई मेरा 1 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग निकालें, और भी वैल्यू ले सकते हैं, पर इसको ग्राफिकली हम लोग किस तरह से दिखाएंगे। किसी भी इक्वेशन का हम लोग का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरा इस तरह से होता है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है मेरा, इधर पॉजिटिव इंटीजर, इधर निगेटिव इंटीजर, इधर अपवर्ड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में निगेटिव। तो हम लोग ग्राफ के थ्रू इसको किस तरह से समझते हैं, क्योंकि क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ग्राफ का ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है, तो थोड़ा ये मुश्किल होता है। ज़्यादा इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा समझना है। तो हम लोग अगर x इक्वल टू, ये मेरा क्या होता है, ओरिजिन होता है, जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है। तो ये x, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर x मेरा 0 है देन y मेरा 3, तो x मेरा 0 यहाँ पे, y 3 यहाँ पे। तो इस तरह से ये मेरा यहाँ पे आएगा पॉइंट, लिखते हैं फिर y का। तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3। अब x अगर y मेरा 0 है मतलब ये, तो x मेरा -3/2 निगेटिव यहाँ पे, मतलब 1.5 यहाँ पे आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, -3/2 एंड 0, इस तरह से। तो ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये इस तरह से जाएगा, ये पूरा लाइन सीधा जाएगा, कहीं टेढ़ा नहीं होगा। ये रफली हम लोग बना रहे हैं तो इस तरह से है, तो ये टेढ़ा लाइन सीधा लाइन जाएगा। तो ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 का इस तरह से ग्राफ है। तो हम लोग यहाँ से क्या समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है, एक्सप्रेशन मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट करेगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है। ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन। जनरली ऐसा होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, ये सीधी रेखा होती है, विच कट्स एक्स एक्सिस एट ए सिंगल पॉइंट। एक्स एक्सिस को एटलीस्ट एक जगह पे कट करना चाहिए, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। वो एक ग्राफ इस तरह से लेते हैं, ग्राफ किसी भी क्वाड्रेंट में इस तरह से
मान ले ये ग्राफ है, तो ये क्या कर रहा है, मेरा एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये ग्राफ इस तरह से है, तो एक्स एक्सिस को मेरा यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये भी ग्राफ किसका होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। पॉलिनोमियल का जीरो मेरा कितना होता है, 1 होता है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है ग्राफ के द्वारा कि ग्राफ दिया हुआ है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करेगा उसका नंबर ऑफ जीरो उतना होगा, तो इसका नंबर ऑफ जीरो मेरा कितना होगा, 1 होगा, नंबर ऑफ जीरो 1। अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं ग्राफ, इस तरह से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई एक्सिस है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है, पर ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ये तो पैरेलल टू हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन है बट ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। इसका नंबर ऑफ जीरोज मेरा क्या हो जाएगा, इसका जीरो, इसका कोई जीरो है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा वो ग्राफ जनरली स्ट्रेट लाइन होता है और वो एक्स एक्सिस को एटलीस्ट एक जगह पे कट करता है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मेरा यही है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर n = 2 हम रखते हैं जनरल एक्सप्रेशन में, तो वो क्या कहलाता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या होता था 2। तो जनरल एक्सप्रेशन मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ax² + bx + c। तो अगर x = हम लोग k रखते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये pk हो जाएगा, = ak² + bk + c। k को हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, जब pk का मान जीरो हो जाएगा। k is called the zero of polynomial px if pk = 0, that means pk = 0, that means यहाँ पे क्या हो जाएगा, ak² + bk + c = 0। इस तरह हम लोग लिखेंगे। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको भी समझते हैं। इस तरह से है, px = x² - 3x - 4, ये मेरा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री मेरा 2 है। तो अगर px x = यहाँ पे हम लोग -1 रखते हैं, देन मेरा क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर -3 × -1 - 4, देन मेरा कितना p-1 मेरा क्या आ गया, 0। तो -1 रखने पे मेरा क्या हो गया, ये px का मान मेरा क्या आ गया, 0। तो -1 मेरा क्या हो गया, इसका जीरोज, ये -1 मेरा क्या हो गया, 0। लोग देख रहे हैं p = 4 भी रख रहे हैं तो मेरा इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो 4 भी मेरा क्या हो गया, इसका 0 हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ जीरोज मेरा कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे -1 and 4 आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² - 3x - 4। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज मेरा 2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या जाने कि नंबर ऑफ जीरोज = डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज मेरा 2 होगा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो मेरा नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। अगर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज मेरा 3 होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है, हम लोग को मेन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज हमेशा 2 होता है, ये हम लोग को याद रखना है। अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली इसको समझते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू, मानते हैं कोई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करता है जनरली, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मानते हैं इस तरह से ग्राफ है कोई, इस तरह से, तो ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये मेरा किसका कर्व हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका नंबर ऑफ जीरोज मेरा क्या हो गया, 2, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट किया है। इसी तरह से हम लोग कुछ इस तरह से लेते हैं, अगर ग्राफ मेरा इस तरह से है तो ये भी 2 जगह कट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जनरली ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। इस तरह से अगर कोई ग्राफ इस तरह से है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ
इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, एटलीस्ट एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। तो यहाँ बुक में जो NCERT का बुक है उसमें कुछ ग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर जो कंसेप्ट हम बताए हैं उससे अगर आप लोग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो वो तुरंत सोल्व हो जाएगा। कुछ एक्सरसाइज 2.1, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केसेस। तो यहाँ पे मेरा टोटल 6 ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें से नंबर ऑफ जीरोज किसमें कितना है वो निकालना है। तो अब अगर मेरा कंसेप्ट आपको याद है तो आप इसको बस मिनट में बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस को एक जगह, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ 0 1 होगा। ये एक्स एक्सिस को 1 2 3, बस ये एक्स एक्सिस को काउंट करना है कितने जगह कट कर रहा है, 1 2 3, तो इसका नंबर ऑफ 0 3। ये एक्स एक्सिस को 2 जगह 1 2 तो 2 होगा। ये कितने जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 4 होगा। ये कितने जगह कट कर रहा है, 1 2 3, या कट करे या टच करे तो भी, अगर टच कर रहा है तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे। देन 1 2 3, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा। तो बस यही था, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा डिप में हम लोग जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।